हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं करंट अफेयर 6 नवंबर का। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 2 नवंबर, 5 नवंबर, 3 नवंबर और इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को ये मनाया गया है? 5 नवंबर को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब 1 नवंबर से 3 नवंबर तक क्या क्या मनाया जाता है देखिए। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में कि बेंगलुरु में कि नई दिल्ली में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। 8वीं बार बैलेंस डी और पुरस्कार लियोन मेसी ने जीता है। हावड़ा लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए D.Y. चंचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नामी इनफैक्ट ने जीता है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नार्गमैथेस को मिला है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो गृह मंत्रालय कि UPSC कि रक्षा मंत्रालय कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने? UPSC। कौन सा? UPSC। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा सरबली को GI टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ साल को GI टैग मिला है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न गोवा के बारे में। गोवा के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने डी बायो डाटा यूनिवर्सिटी एटलस ऑफ माय विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवास और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस कि अमेरिका कि इटली कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ है? इटली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट की गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि इटली में खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लूनी का 86 साल के उम्र में निधन हो गया। इटली के माउंट एटेना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कन्वेंशन 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जयपुर कि इंदौर कि कोलकाता इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? इंदौर में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न।
जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हैंसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ मिनिस्टर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, हम एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। निकिलो ने कटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डाब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? तो मुंबई में कि नई दिल्ली में कि कोलकाता में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर होगी ये? मुंबई में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो चीन बना है कि म्यांमार कि भूटान कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है अभी? भूटान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न भूटान के बारे में। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण अफ्रीका में भूटान शीर्ष पर रहा है। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोगखा ब्रेल बनाया। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो प्रतिज्ञा की इन कोर की ई चुनाव के इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हुआ है अभी? इन कोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले पांचवें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभम गिल बने। वनडे वर्ल्ड कप में 2 से 3 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक को कनेक्शन संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कला प्रदर्शनी मुख्य वार्तालाप हास्य से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो जयपुर में कि इंदौर में कि नई दिल्ली में कि कोई नहीं। तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक बढ़ा दिया गया है? क्या कर दिया गया है यहाँ पर? ये बढ़ा दिया गया है। तो 3 बार बढ़ाया गया है, 4 बार कि 5 बार कि इनमें से कोई नहीं। तो कितने बार? 5 साल के लिए और ये बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में बाईबेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो पेरिस में हुआ है कि लंदन कि दुबई कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? दुबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने मतलब पुरानी शिक्षा खत्म करके नई शिक्षा बनाएगी।
कर्नाटक सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में, कि सिंगापुर, कि फिनलैंड, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? फिनलैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस हाई कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो पटना हाई कोर्ट, कि कोलकाता हाई कोर्ट, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया इनको अभी? तो कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। RBI ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। CBI के संयुक्त निर्देशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन की नियुक्ति किया गया है। WHO ने अपने TB सलाहकार समूह में सारंग देव की नियुक्ति किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में RBI ने PNB और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? BOB पर लगाया है, कि HDFC पर, कि फेडरल बैंक पर? तो किस पर लगाया है? फेडरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों को कमेंट सेक्शन बताना है कि विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।